So in this question, find the a by b ratio between small and small b dimension in the relation f is equal to a under root x plus bt square where x is equal to distance and t is equal to time। इस वाले क्वेश्चन में हमको a और b का रेशियो बताना है और रिलेशन हमारे पास गिवन है f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर वेयर एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इज इक्वल टू टाइम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल वी नो दैट ओनली लाइक क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और इक्वेट। इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ा, इसमें जो भी जिन भी क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होते हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इक्वल रख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को लिखते हैं। गिवन हमारे पास रिलेशन है एफ इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें मालूम है एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है, एक्स गिवन है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ से डिनोट किया जाता है, तो एल से इसे डिनोट करते हैं। टाइम होता है टी, टाइम का बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम है, टाइम को टी से डिनोट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में। तो यहाँ पे देखो होमोजेनिटी प्रिंसिपल जब लगेगा तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फोर्स का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स। मतलब जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो हम इसके इक्वल रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और ए फॉर कांस्टेंट, इसको हमें कैलकुलेट करना है। और एक्स से हमारे पास है डिस्टेंस और डिस्टेंस का डायमेंशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, तो ये हो जाएगा लेंथ का पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें ए का डायमेंशन चाहिए तो इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो ए का डायमेंशन हमें मिल जाएगा एम एल टी माइनस टू बाई एल रेज पावर हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो एम सेम पावर रहेगा, एल देखो ये अपॉन में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा और टी हमारे पास -2 एज इट इज़ है। जब हम इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम, बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड होती है उस कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे लेंथ का पावर 1 है और प्लस माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2। और यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2। तो ये 1 - 1/2 ये सॉल्व होके 1/2 हमारे को मिलता है। तो ये हो जाएगा एल रेज पावर हाफ। उसी तरीके से टी यहाँ पे एज इट इज चलेगा -2। तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद हमें इस स्मॉल एक डायमेंशन निकल के आ गया। हमारा सेकंड स्टेप है स्मॉल बी, इसका भी हमें डायमेंशन चाहिए। तो हम यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो इक्वल हो सकता है किसके, बी टी स्क्वायर के, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो फोर्स का डायमेंशन फिर से वही सिमिलरली एम एल टी -2 बाई टी स्क्वायर, और टी का डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा टी को डिनोट टाइम को सेकंड से करते हैं, तो इसका डायमेंशन टी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये डायमेंशन आएगा बी का, और बी का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट में। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एम एल टी पावर -2 है, अपॉन में प्लस पॉजिटिव पावर है, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा टी रेज पावर -4, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव होगा और नेगेटिव ऐड होके -4। तो ये ए और बी का हमें डायमेंशन मिल गया। अब हमारे क्वेश्चन की डिमांड है हमें ए और बी का रेशियो बताना है। तो ए और बी का रेशियो बताना है, तो ए और बी का रेशियो निकालने के लिए हमने ए का डायमेंशन निकाल दिया। देयरफॉर ए बाई बी इज इक्वल टू, नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रिप्लेस करेंगे वैल्यू, ए का वैल्यू है एम एल 1/2 टी रेज पावर -2 बाई बी का वैल्यू ये निकाला है हमने एम एल टी -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, एम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में है, जब ये नोमिनेटर में ले जाएंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे
तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। उसी तरीके से टाइम यहाँ पे -2 है और ये माइनस है, ऊपर जाके जब इसको ऊपर ले जाएंगे साइड चेंज इसकी करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और अगले स्टेप में हमको a/b सॉल्व करके मिलेगा। बेस सेम है तो पावर की प्रॉपर्टी एडिशन इसको करेंगे तो मिलेगा L 1/2 प्लस माइनस माइनस इंटू t-2 एंड सॉरी यहाँ पे देखो टाइम का क्या होगा, बेस ए में पावर ऐड होंगी तो ये पावर 2 पॉजिटिव में आएगा। अगले स्टेप में इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसका एलसीएम 2 आएगा, ये आएगा 1 माइनस 2t²। और अगले स्टेप में ये a/b का जो रेशो आएगा वो आएगा L - 1/2 t²। और इसको हम लिख सकते हैं m0 L - 1/2 t²। ये हमारा रेशो आएगा m0 L - 1/2 एंड t²। तो ये हमारा रेशो आ गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने कन्वर्ट करना है। डायमेंशन का थर्ड टाइप हमने पढ़ा हुआ, हमने कन्वर्ट करना है। थर्ड टाइप हमारा है कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है हमने मीटर पर सेकंड में। तो देखो ये डायमेंशन का थर्ड यूज हमने पढ़ा था। इसके लिए फॉर्मूला होता है N1U1 = N2U2 वेयर N1 = यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट गिवन। तो ये हमारे को गिवन है, यहाँ पे N1 हमको गिवन है 36 और U1 भी हमको गिवन है किलोमीटर में, और N2 हमने कैलकुलेट करना है और U2 हमको गिवन है मीटर पर सेकंड में। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें मालूम है फिजिक्स में कोई भी डायमेंशन को हम N × U फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 36 × किलोमीटर = N2 हमने कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। इसको हम 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर देंगे किलोमीटर, इसको हम लिखेंगे 10⁻³ मीटर = N2 × मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर है और 1 आवर में हमारा होता है 3600 सेकेंड। 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे अपॉन 3600 सेकेंड। तो यहाँ देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल और हमें N2 मिल रहा है, जो कि हमें मालूम है N2 क्या है, सेकेंड यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 36 × 10⁻³ नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 36 × 10⁻²। इसको हम लिख सकते हैं ना, 10⁻² लिख सकते हैं इसको। तो 3 पावर से 2 पावर कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमारी जो N2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमने डायमेंशन के थर्ड यूज से N1U1 = N2U2 से हमने इसको कन्वर्ट करके देखा। अब हमारा लास्ट टाइप है फोर्थ टाइप। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमको इसको सॉल्व करने से पहले हमें डायमेंशनल इक्वेशन जो हमारे को गिवन है इसको लिखेंगे यहाँ पे। गिवन V = A + BT + C/D + T। तो ये भी हम होमोजेनिटी अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, सेम डायमेंशन कैन बी एडेड। ठीक है, सेम डायमेंशन एडेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी डायमेंशन ये इनका सबका डायमेंशन सेम होगा। ये हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल से किया है। मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी = डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है,
तो ए का डायमेंशन सीधे सीधे निकल गया, वेलोसिटी का डायमेंशन हमें मालूम है एल टी माइनस 1 होता है। उसी तरीके से डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमें मालूम है एल टी माइनस 1 होता है, और बी हमें कैलकुलेट करना है, टी फॉर टाइम होता है, तो एल टी माइनस 1 बाई टी। ये हम मैथ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाएंगे, अपॉन में इसको भेजेंगे, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। जब इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर की प्रॉपर्टी से एडिशन में एल टी माइनस 2। तो हमारा पहला टाइप है ए और बी का हमने कैलकुलेट कर लिया डायमेंशन। अब हमें सी का डायमेंशन निकालना है। तो सी का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी का डायमेंशन निकालने के लिए हमें इस तरीके से, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला डायमेंशन एल टी माइनस 1, बी का डायमेंशन एल टी माइनस 2, और अब मुझे सी का डायमेंशन निकालना है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही इसमें अप्लाई करेंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v इंटू टी। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये डायमेंशन हो जाएगा c के, डायमेंशन ऑफ c। तो c का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन। तो टाइम को t से डिनोट करते हैं, टाइम को हम डिनोट करते हैं t से, टाइम को डिनोट करते हैं t से, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1। तो ये हमारा c का डायमेंशन निकल आएगा। तो ये आ जाएगा एल टी एल, तो c का डायमेंशन आएगा l, c का डायमेंशन आ गया l। उसी तरीके से d का डायमेंशन निकालेंगे। तो d का डायमेंशन, अभी देखो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो सेम डायमेंशन होते हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो d का डायमेंशन किसके बराबर हो सकता है, इस t के बराबर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, और t का डायमेंशन t होता है, और डायमेंशन d हमें मालूम करना है। तो स्मॉल d का डायमेंशन आ गया t। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है होमोजेनिटी के बेसिक प्रिंसिपल से। और ये a का डायमेंशन एल टी माइनस 1, बी का एल टी माइनस 2, सी का l, d का t। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू।